Good morning, guys. Hi, I am Vatsal Trivedi. As you know, I am your science expert, and now we are going about our second session or a second lecture on electricity. Okay, so last lecture we are very huge response to you guys. So now there is another way to second lecture is going on, but before this starting this lecture, आज मैं आपके साथ प्रीवियस लेक्चर के बारे में हम कुछ बात करने वाले थोड़े बहुत मेरे को लगा कि ये टॉपिक फिर से आपको एक बार क्लियर कर देना चाहिए. So main difficulty that was some students are not understood as well as what is conductor and what is insulator. Okay, so basically conductor means the substances which are allows to pass the electricity. Okay, जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है वही सब्सटेंस उसके अंदर आते हैं. तो आपको अगर डेफिनेशन पूछेंगे कि कंडक्टर की डेफिनेशन क्या है, अदरवाइज व्हाट इज द कंडक्टर, डिफाइन द कंडक्टर. ठीक है, सो वहाँ पे आपको ये पैटर्न लिखनी है. द substances which are allows to pass electricity is known as a conductor. ठीक है, और सेकेंड वन इज अ insulator. This is a total opposite form of the conductor, so that's why the substances which are not allowed to pass electricity is known as a insulators. ठीक है, सो इंसुलेटर का क्या मीनिंग होगा और कंडक्टर का क्या मीनिंग होगा ये आप सबको मालूम है. अभी प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कुछ बात की थी, चार्जेस के बारे में बात की थी. दो टाइप्स के चार्ज रहेंगे, ये रहेगा पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा. पॉजिटिव और नेगेटिव के अंदर जस्ट डिफरेंस क्या है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹, दैट मीन्स अ पॉजिटिव चार्ज वैल्यू ऑफ प्रोटॉन, and in an electron there is a negative charge, that's why -1.6 into 10⁻⁻⁹ कूलम. here कूलम इज अ यूनिट ऑफ द चार्ज. ठीक है, अभी यहाँ तक हमने कुछ देखा था और बाद में थोड़े बहुत आपके लिए क्वेश्चन आंसर एज असाइनमेंट और होमवर्क आपको मिले थे. ठीक है, अभी नाउ हम आज के टॉपिक के अंदर बात करने वाले देर इज अ सम डिफरेंट टॉपिक्स एंड वेरी इजीएस्ट, और एक बार ध्यान से देख लेंगे समझ लेंगे तो ये बहुत अच्छा रहेगा. ठीक है, सो फर्स्ट टॉपिक आज का हमारा रहेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. ओके, सो वो क्या है, और दूसरा वाला टॉपिक रहेगा पोटेंशियल डिफरेंस. सी दोनों में एक वर्ड कॉमन है, दैट मीन्स पोटेंशियल. सो अगर यहाँ पे हमको ये मालूम हो जाए कि ये दोनों टॉपिक के अंदर पोटेंशियल के रिगार्डिंग्स के उसके इर्द गिर्द कुछ बात करने वाले हम लोग. ठीक है, सो बेसिकली मेन एस्पेक्ट इज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. सो चार्ज जो रहेगा उसके बारे में हम बात करने वाले हैं, और पोटेंशियल डिफरेंस के भी अंदर भी यही बात करने वाले हैं कि चार्ज की मूवमेंट कौन सा कैसा चार्ज रहेगा. पॉजिटिव चार्ज की यहाँ पे बात होगी. ठीक है, सो वो कौन सी डायरेक्शन के अंदर पास हो रहा है, क्या होगा, क्यों होगा, वो हम इसके अंदर देखने वाले हैं. थर्ड वन इज अ वोल्ट मीटर. इट इज़ अ वन टाइप ऑफ गैजेट और इंस्ट्रूमेंट. सो वोल्ट मीटर इज अ मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट इन इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी के अंदर कुछ मेजर करने के लिए हम वोल्ट मीटर का यूज़ करेंगे. क्या मेजर करना है वो हम देखेंगे अंदर. ठीक है, और नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है, सो इलेक्ट्रिक करंट के अंदर हम क्या देखने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली होता क्या है और उसके अंदर क्या क्या हो सकता है, उसके इक्वेशन वगैरह हम लोग देखने वाले हैं. सेम इट इज़ पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर भी उसके इक्वेशन और यूनिट कूलम वगैरह वगैरह होगा. नेक्स्ट वन एमीटर. एमीटर इट इज़ ऑल्सो वन टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट और इलेक्ट्रिकल गैजेट्स विच आर यूज टू मेजरमेंट सम इलेक्ट्रिसिटी फैक्टर्स. क्या होगा वो हम बाद में हम देखेंगे. एंड लास्ट वन इज अ सर्किट डायग्राम. तो हाउ टू ड्रॉ सर्किट डायग्राम, कहीं पे भी हम लोग देख सकते हैं कि कोई स्क्वायर वगैरह होगा, उसके अंदर कुछ सिंबॉलिक लैंग्वेज रहेगी. सो वो क्या है वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं. सो गाइस दिस इज़ अ बेस्ट टॉपिक्स एवर, एंड हम लोग आज उसके बारे में बहुत बढ़िया तरीके से बात करने वाले हैं. और लास्ट वन इज अ क्वेश्चन आंसर फॉर यू. एज विजुअल यू ऑल आर नो, तो यू आर कंपल्सरी टू अटेंड दिस क्वेश्चन आंसर. ठीक है, सो नाउ
our first topic was electric potential. So basically इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले आज ये हम मालूम कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है। वो बाद में हम देखेंगे। पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के अंदर मेन जो पार्ट रहेगा वो है पॉजिटिव चार्ज। ओके, सो क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और नेक्स्ट टॉपिक रहेगा पोटेंशियल डिफरेंस। तो दोनों में क्या डिफरेंस रहेगा वो हम बात करने वाले हैं पहले। वो अब अपने आप ही आपको समझ में आ जाएगा अगर ध्यान से ये वीडियो देखेंगे और ये टॉपिक के अंदर आप ध्यान से ध्यान देंगे। सो प्लीज़ जहाँ पे भी आपको ज़रूर पड़ेगी, प्लीज़ मेक नोट ऑन योर नोटबुक एंड एज वेल एज आप जब ये वीडियो देखेंगे तो आपके पास ये GSCB की टेक्स्ट बुक साइंस की आपके पास रहेगी, आई होप। ठीक है, अदरवाइज PDF फॉर्म में भी आपके पास आ चुकी है, सो आप उसके अंदर भी आप देख सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज वीडियो तो है ही। ओके, सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के अंदर क्या रहेगा कि कोई भी चार्ज रहेगा, कैसा चार्ज रहेगा, पॉजिटिव चार्ज रहेगा, उसकी मूवमेंट, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर उसकी मूवमेंट, ये हमको देखना है। ये बात है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के अंदर। अब फॉर एन एग्जांपल आज हम बात करने वाले हैं कि सपोज कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा। अभी ये बात हम, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स कोई पर्टिकुलर एरिया के अंदर, जो कोई पर्टिकुलर फील्ड के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। फॉर एन एग्जांपल हम लोग कोई ऐसा कुछ सपोज कंसिडर कर लेते हैं कि कोई एक हमारे पास एक सर्किट डायग्राम है, आप बाद में एक फिगर में आपको दिखाएंगे। तो वो सर्किट डायग्राम के अंदर अब एक बैटरी ले लेते हैं, बैटरी के साथ हम वायर कनेक्ट करेंगे, बल्ब कनेक्ट करेंगे। तो बैटरी के अंदर क्या होगा, बैटरी इज अ वन टाइप ऑफ स्टोरेज। ओके, क्या स्टोर करेगा, चार्ज स्टोर करेगा। तो बैटरी के ऊपर के साइड हम देखेंगे, सेल के ऊपर के साइड हम देखेंगे तो वहाँ पे एक पॉजिटिव साइन रहेगी प्लस, और नीचे की साइड पर रहेगी नेगेटिव। बट यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का डिस्टेंस कुछ अलग रहेगा, दैट्स व्हाई हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। अभी हम देखेंगे व्हेन अ स्मॉल इलेक्ट्रिक चार्ज इज प्लेस्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द अनदर चार्ज, इट इज एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स। ओके, अब फोर्स का एक्सपीरियंस यहाँ पे हम दिखा रहे हैं। सो वर्क हैज टू बी डन on the positive charge to move against this force of the repulsion। ठीक है, फिर से रिपल्जन की बात हो रही है। अभी रिपल्जन कब होगा, सबको मालूम है पॉजिटिव और नेगेटिव, प्लस और माइनस। ऑपोजिट पोल्स आर ऑलवेज अट्रैक्ट, और रिपल्जन कहाँ पे होगा, अट्रैक्ट और रिपेल, ये दोनों में डिफरेंस है। सेम पोल रहेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव, दैट मीन्स क्या होगा, रिपेल होगा, और नेगेटिव पॉजिटिव होगा, दैट मीन्स अट्रैक्ट होगा। तो अभी हमको ये तो बहुत कॉमन थिंग है, नॉर्थ और साउथ पोल मैग्नेट के अंदर भी हम देखते हैं। उसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी के अंदर भी पॉजिटिव और नेगेटिव जब ऑपोजिट चार्ज रहेगा तो विच आर ऑलवेज अट्रैक्ट, और जो नेगेटिव सेम चार्ज रहेगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, दैट आर रिपेल। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम देखेंगे कि चार्ज क्या होगा, फोर्स कब लगेगा, रिपेल होगा तो ही फोर्स लगेगा, अट्रैक्ट होगा तो फोर्स नहीं लगेगा, वो तो अपनी तरफ खींच लेगा। सपोज एक और एक दोनों सेम है तो क्या होगा, अगर आप दो मैग्नेट को एक दूसरे के करीब लाओगे तो एक सेम पोल रहेगा, तो वो फोर्स की वजह से मूवमेंट हमको दिखेगी। ठीक है, सो यहाँ पे हम यही बात करने वाले हैं कि इलेक्ट्रिसिटी के अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में बेसिकली क्या हो रहा है कि व्हेन अ स्मॉल इलेक्ट्रिक चार्ज इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ड्यू टू द अनदर चार्ज इन एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स, सो वर्क इज टू बी डन ऑन द पॉजिटिव चार्ज मूव अगेंस्ट टू द फोर्स ऑफ रिपल्सन। सो बेसिकली क्या होगा कि कोई इनफाइनाइट डिस्टेंस पर कोई पॉजिटिव चार्ज रहेगा। इनफाइनाइट दैट मीन्स जिसको हम मेजर नहीं कर सकते, ठीक है, उसको हम इनफाइनाइट मेजर करते हैं, उसको हम इनफाइनाइट बोलते हैं। सो बेसिकली फॉर एन एग्जांपल
सन टू मून, सन टू अर्थ, अब हमारी पृथ्वी चंद्रमा से कितनी दूर है, तो वो हमको बेसिकली हम जल्दी से मेजर नहीं कर सकते, दैट्स व्हाई वी कैन कंसीडर इन्फिनिटिव डिस्टेंस। ओके, सो यहाँ पर हम जब जब कोई चार्ज पार्टिकल, कैसा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, अगर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फिनिटिव डिस्टेंस रहेगा, तो वो चार्ज इन्फिनिटिव डिस्टेंस को पास करता करता इलेक्ट्रिक फील्ड तक कितनी देर में पहुँचेगा। ठीक है, सो सपोज कि ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है, ये मेरा हैंड, और यहाँ पे हमको ये मेरा पाम जो आपको दिख रहा है, तो वो क्या रहेगा, ये वाला एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से लेकर यहाँ तक आएगा, बट डिस्टेंस कितना रहेगा, इन्फिनिटिव डिस्टेंस। सो पॉजिटिव चार्ज यहाँ से लेकर यहाँ तक आ रहा है, दैट मीन्स यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये जो पाथ है उसके दौरान कुछ वर्क लगेगा, कुछ फोर्स अप्लाई होगा, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, अभी यहाँ पे नीचे सेकंड पॉइंट के अंदर देखते हैं, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन अ मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फॉर इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट। जो अभी यही बात हो रही है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन अ मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज। कोई भी एक पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज मीन्स कोई यूनिट ले लो, कोई सपोज देयर इज अ 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज। ओके, कहाँ पे, फॉर इनफाइनाइट टू द पॉइंट, इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट मीन्स यहाँ पे इनफाइनाइट डिस्टेंस है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में जो कुछ भी पाथ के अंदर जो वर्क रहेगा, जो फोर्स रहेगा, वो हमको कुछ वर्क होगा। ठीक है, तो ये जो वर्क है वो कोई क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। ठीक है, आई होप आपको ज़्यादातर समझ में आ गया होगा। अभी नेक्स्ट टॉपिक रहेगा इस पोटेंशियल डिफरेंस। यस, सो अभी पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर बेसिक क्या रहेगा, कोई भी यहाँ पे क्या होगा, हम लोग ये देख सकते हैं। फर्स्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के अंदर हम बात कर रहे थे, जो यूनिट ऑब्जेक्ट कहाँ पे रहेगा, पॉजिटिव चार्ज एज अ इनफाइनाइट डिस्टेंस टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। सो हम उसको मेजर नहीं कर सकते, दैट्स वाई उसके अंदर जो कुछ भी वर्क रहेगा उसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलेंगे। ठीक है, अभी पोटेंशियल डिफरेंस दैट मीन्स ये वाला चार्ज और ये वाला चार्ज, उसके अंदर का हम डिस्टेंस मेजर इजीली कर सकते हैं। सपोज ये वाला चार्ज V1, ये वाला चार्ज V2, सो V1 V2 बराबर ओके। तो इसका चार्ज सपोज हम मान ली इसका 5 है, इसका 3 है, तो V1 माइनस V2 इज इक्वल टू 3V। V मीन्स वोल्ट, ये हम बाद में देखेंगे, इसका यूनिट है। तो V1 माइनस V2 इसका क्या है, 5 कूलम, इसका चार्ज क्या होगा 3 कूलम। ठीक है, सो V इज इक्वल टू V1 माइनस V2 हम लिख सकते हैं, तो V1 क्या रहेगा 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2। तो हमको ये पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया कि यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या कितना वर्क होगा, क्या होगा, तो देयर इज अ 2 वोल्टेज आर पास आउट थ्रू बिटवीन 2 पॉइंट्स। ठीक है, सो दैट्स वाई जिसका डिस्टेंस हमको मालूम है, जिसके अंदर हम डिफरेंस निकाल सकते हैं। यहाँ पे हमने डिफरेंस ही निकाला ना, सपोज इन्फिनिटिव पॉइंट तक होगा तो दैट मीन्स डिस्टेंस निकालना मेजर नहीं है, डिफरेंस नहीं निकाल सकते। वाई, बिकॉज द यूनिट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज ए इनफाइनाइट डिस्टेंस, सो इट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। वो जो वर्क मिलेगा हमको पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से मिलेगा, ऐसा मत सोचो ये इनफाइनाइट डिस्टेंस में मिलेगा तो ये क्या होगा, ये हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिलाएगा। ये जो वर्क रहेगा व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड और ये यूनिट चार्ज पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे रहेगा, एट अ इनफाइनाइट पॉइंट, यहाँ तक। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, जो यहाँ तक आने वाला है पोटेंशियल जो आने वाला है, तो वो क्या रहेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिलेगा हमको। ठीक है, व्हेन जब इनफाइनाइट डिस्टेंस पर कोई पॉजिटिव चार्ज रहेगा। बट इन पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, हम डिफरेंस इजीली मेजर कर सकते हैं। सपोज ये V1 ये V2, एक चार्ज यहाँ पे एक चार्ज यहाँ पे, तो ये दोनों को हम मेजर करना है तो क्या करेंगे, इसका चार्ज माइनस ये वाले का चार्ज, तो A माइनस B और V1 माइनस V2 जो आप बोले। ठीक है, सो हम उसका डिफरेंस निकाल सकते हैं, तो वो जो उसके दौरान जो वर्क मिलेगा वो क्या रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा। ठीक है, the concept of electric potential is closely linked to that
of the electric field. A small charge placed within a electric field experience a force. ये चार्ज कैसा रहेगा, स्मॉल चार्ज, तो उसके अंदर से दोनों डिस्टेंस कितना है, कम है, दैट मीन्स फोर्स ज़्यादा लगेगा, दैट मीन्स वर्क ज़्यादा होगा. तो दैट मीन्स वर्क जैसे ज़्यादा होगा तो उसकी वजह से हमको जो पोटेंशियल डिफरेंस हमको मिलेगा वो ज़्यादा मिलेगा. ठीक है. नेक्स्ट, यस, a small charge placed within an electric field experience a force, and to have a brought that charge that point against charge to that point against the force requires work. वहाँ पे फोर्स अप्लाई हो रहा है. क्यों? बिकॉज हम लोग उसका डिफरेंस निकाल सकते हैं और कैसा चार्ज रहेगा, सेम चार्ज रहेगा. सेम चार्ज रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, तो क्या होगा, उसके अंदर रिपल्जन ही होने वाला है. ओके, सो रिपल्जन की वजह से फोर्स यहाँ पे रिक्वायर्ड फोर्स अप्लाई होगा. द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज एनी पॉइंट इज डिफाइंड एज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अ यूनिट टेस्ट चार्ज फ्रॉम अ इनफाइनाइट डिस्टेंस स्लोली दैट द पॉइंट. ओके, वहाँ पे हम पॉइंट कैसा रहेगा, इनफाइनाइट डिस्टेंस नहीं रहेगा, क्योंकि हम डिफरेंस निकालने वाले हैं, उसकी वजह से हम ये पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें. इट इज़ यूजुअली मेजर इन अ वोल्ट्स. ओके, किस में मेजर होगा पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इन वोल्ट्स. अब हम देख सकते हैं 9 वोल्ट की बैटरी हमारे पास है, टीवी के रिमोट के अंदर हम कुछ 9 वोल्ट 12 वोल्ट की बैटरी हम यूज़ कर सकते हैं, सेल यूज़ करते हैं. तो उसकी अभी आप जब कभी ये देखेंगे तो उसके अंदर देखना 9V और अदरवाइज वोल्ट्स ऐसा कुछ लिखा होगा. ठीक है. And 1 volt is the potential for which 1 joule work must be expended to the bring a charge of 1 coulomb from infinity. Yes, ये सेकेंड पॉइंट के अंदर आपके पास एक डेफिनेशन आ जाएगी. दैट मीन्स एंड 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल विच, 1 वोल्ट कब होगा, जब 1 जूल जितना वर्क होगा. इधर जूल जो दिखाई दे रहा है, तो जूल क्या है, जूल है वो पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर वर्क जो रहेगा उसका यूनिट है. सो वर्क के मेजरमेंट के लिए कौन सा यूनिट चाहिए, जूल. ओके, सो 1 जूल वर्क होगा. ठीक है. चार्ज क्या होगा, 1 कूलम चार्ज अप्लाई होगा, तब जो हमको मिलेगा वो 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस पास होगा और 1 वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पास आउट हो रही है. सो अब अगर कोई आपको ये पूछे व्हाट इज द 1 वोल्ट, सो दैट मीन्स 1 वोल्ट इज इक्वल टू whenever in a circuit or electric field there is a 1 joule of work must be expanded to the bring of charge of 1 coulomb of from infinity. 1 कूलम चार्ज अप्लाई हो रहा है. ठीक है. अभी ये हमारा इक्वेशन के अंदर हम देख सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस को हम बेसिकली क्या, एक अदर डेफिनेशन के अंदर हम देख सकते हैं. तो पोटेंशियल डिफरेंस इज प्रोपोर्शनली वर्क डन और इनवर्सली प्रोपोर्शनल बाय क्वांटिटी ऑफ चार्ज विच आर मूव टू वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट. ठीक है. तो अभी यहाँ पे देखेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन, कितना वर्क हुआ है, कैसे वर्क होगा, हमको मालूम होगा कि क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव, कितना चार्ज एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक पास हुआ है. सपोज अभी हम कोई बैटरी ले लेते तो बैटरी के प्लग पॉजिटिव में से पास होकर वापस कितना पॉजिटिव चार्ज वापस नेगेटिव के अंदर आए, तो कितना चार्ज इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मूव हो रहा है, ये हमको देखना है. ठीक है. तो वो क्या मिलेगा, वो पोटेंशियल डिफरेंस. अब पोटेंशियल डिफरेंस को हम कैपिटल V से डिनोट करते हैं और वर्क को W, कैपिटल W डिवाइड बाय क्वांटिटी ऑफ चार्ज, वो हमको मालूम है, चार्ज को हम कैपिटल Q से डिनोट करते हैं. सो हियर W इज इक्वल टू वर्क डन एंड Q इज इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव्ड इन अ इलेक्ट्रिक सर्किट और इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है. एंड पोटेंशियल डिफरेंस वी आर डिनोट एज अ कैपिटल V. सो once again potential difference is equal to work done divided by quantity of charge moved. ठीक है. V is equal to W by Q. ये आपको मेमोराइज करना है. आई होप आपको इजीली समझ में आ गया है.
अगर आपको पूछे व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, द सिंपल वोल्ट, VOLT, वोल्ट इज अ एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, और उसको हम कैपिटल V से भी लिख सकते हैं। ठीक है, अभी 1 वोल्ट की डेफिनेशन हमने पिछले स्लाइड के अंदर लास्ट टॉपिक के अंदर हमने लास्ट पॉइंट में हमने देखा था कि 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल डिवाइड बाय 1 कूलम। कब 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस कब पास आउट होगा इन सर्किट, जब 1 जूल वर्क अप्लाई होगा। कितना वर्क होने वाला है, 1 जूल जितना वर्क होगा डिवाइड बाय कितना चार्ज मूव होगा, क्वांटिटी ऑफ चार्ज इज 1 कूलम टू द इनफाइनाइट पॉइंट। और डिफरेंट अगर पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा तो इनफाइनाइट पॉइंट आएगा, और अगर नहीं होगा तो एक पॉइंट से A पॉइंट टू B पॉइंट, ये सर्किट के ऊपर डिपेंडेंट है। ओके, नाउ इसके अंदर न्यूमेरिकल्स आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर दी गए हैं, एक बार ध्यान से आप देख लेना। अगर उसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है तो वो क्या करेंगे, V इज इक्वल टू W/Q, तो उसके अंदर आपको वर्क भी आपको दिया होगा और चार्ज भी दिया होगा। अगर वर्क और चार्ज नहीं दिया है, ठीक है, तो ये तीनों में से कोई एक चीज़, एक फैक्टर आपको नहीं मिलेगा। सपोज चार्ज दिया है और वोल्टेज दिए, तो हमको क्या चाहिए, W हमको फाइंड आउट करना है, तो W इज इक्वल टू V इंटू Q, उसके हम उसको सब्जेक्ट बना लेंगे W को, उसके ऊपर से हम लोग न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर सकते हैं। अभी आप ट्राई करना घर पे न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने के लिए, आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर एग्जाम्पल के अंदर भी कैलकुलेशन के साथ दी गए। अदरवाइज हमारा एक नेक्स्ट और लास्ट वीडियो जो रहेगा ये चैप्टर का, तो उसके अंदर हम लोग इसके बारे में बेहतरीन बात करेंगे कि हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। सो वो वीडियो लास्ट में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन इज अ वोल्ट मीटर। यस, सो बेसिकली हम अभी तक हमने वोल्टेज की बात की है। अब मीटर क्या होगा, बेसिकली हमारे घर में भी मीटर हो रहा है, सभी जगह मीटर, बाइक के अंदर मीटर है, तो बाइक के अंदर जो हम यूज़ करें स्पीडोमीटर होगा। क्या मेजर करेगा, स्पीड मेजर करेगा। तो ये क्या है वोल्ट मीटर, तो ये क्या मेजर करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करेगा। ये वोल्ट मीटर है, वो वोल्टेज को मेजर करने वाला एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, अभी आप फिगर के अंदर आप देख सकते हो कि दो फिगर उसके अंदर दी है, जिसमें ऊपर वाली जो फिगर है, फर्स्ट फिगर दैट वाज ए डिजिटल नहीं है, वो एनालॉग वोल्ट मीटर आपके सामने दिखाया गया है। और जो नीचे जो दिया है येलो कलर का एक, वो मल्टीमीटर है, दैट मीन्स मल्टीपर्पज़ यूज है। उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी के सभी फैक्टर को ऑलमोस्ट और वेरी इजीली हम इन अ डिजिटल फॉर्म यूज़ कर सकते हैं। डिजिटल फॉर्म में हम बाइनरी कोड का यूज़ करके और डायरेक्टली हमको मेजर हो जाता है, हमको मिल जाता है कि ये इतना वोल्टेज पास हो रहा है। बट जब कभी एनालॉग की बात कर रहे हैं, तो एनालॉग है वो फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट है जो पहले हम एनालॉग का यूज़ करते हैं। बट इन नाउ व्हेन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो रही है, तो उसकी साथ साथ हम खुद को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। Okay, we update ourselves daily, so that's why in a science now almost where electricians and in a various physics laboratory the multimeter are available most commonly. ठीक है, सो मल्टीमीटर के अंदर काफ़ी सारे इलेक्ट्रिसिटी फैक्टर हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि वोल्टेज मेजर करना है, तो उसके अंदर वोल्टेज का भी एक फंक्शन दिया होगा, उसके अंदर हम वोल्टेज भी मेजर कर सकते हैं। अभी बात एनालॉग की कर रहे हैं, तो एनालॉग क्या है, एनालॉग के अंदर हमको मेजर करना पड़ेगा। उसकी कोई मेथड है, पर्टिकुलर मेथड हमको मालूम होगी, तो ही हमको ये मालूम होगा कि इसके अंदर इतना वोल्टेज पास हो रहा है। ठीक है, जैसे वो हमारी वॉल क्लॉक है, वो एनालॉग होगी, और डिजिटल क्लॉक भी आ रही है अभी। ठीक है, डिजिटल क्लॉक भी वॉच आ रही है, वॉल क्लॉक भी आ रही है, और एनालॉग वॉच भी आ रही है। तो एनालॉग वॉच और डिजिटल वॉच में क्या डिफरेंस रहेगा, उसके अंदर है हमको अगर घड़ी में देखना आता है तो हम देख सकते हैं। कोई एक पर्टिकुलर मेथड है कि ये आवर का एक आवर है, ये टाइम दिखाता है, ये मिनट दिखाता है, तो हमको ये मालूम होना चाहिए पर्टिकुलर मेथड।
सेम इट इज़ इन अ वोल्ट मीटर और एनालॉग वोल्ट मीटर रहेगा तो उसकी एक मेजरमेंट की एक मेथड रहेगी, वो मेथड हमको आती है तो ये हम उसको हम यूज़ कर सकते हैं। वेरी इजीएस्ट मेथड है, वो हम आप बाद में बात करने वाले हैं। सो यहाँ पे अ वोल्ट मीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजरिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन इलेक्ट्रिक सर्किट। अभी बिटवीन टू पॉइंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों के अंदर, पहली वाली फिगर के अंदर 3 रेड कलर के सर्कल दिखा है, उसके अंदर हम केबल कनेक्ट करेंगे और कहाँ पे देंगे, इन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव 2 पॉइंट हमको मिल गए। कोई भी बैटरी ले लो, उसके पॉजिटिव पर एक और नेगेटिव पर एक, तो वहाँ पे हम लोग वोल्ट मीटर पास करेंगे तो हमारे सेल की बैटरी में से कितना वोल्टेज पास हो रहा है वो हमको इजीली मालूम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन, डिजिटल के अंदर भी ये ऐसा ही होता है। नीचे वाली फिगर के आप अंदर देख सकते हो कि आपकी राइट साइड में जो एक तीन एक ऊपर एक 3 जो आपको एक प्लग मिलेंगे, 3 सर्कल मिलेंगे, उसके अंदर भी जो पीछे दिए गए केबल है वो हम उसको कनेक्ट करेंगे और बाकी के साइड, दूसरी वाली साइड हम सर्किट को और सेल को और जिसमें भी आप इलेक्ट्रिक वोल्टेज मेज़र करना चाहते हो उसके अंदर हम कर सकते हैं। और हमको कितना वोल्टेज पास आउट हो सकता है और कितना पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस उसके अंदर बिटवीन 2 पॉइंट्स कितना पास हो रहा है हम लोग पता लगा सकते हैं। वोल्ट मीटर हैज अ हाई रेजिस्टेंस सो इट टेक्स निग्लेजेबल करंट। ओके, जो वोल्ट मीटर रहेगा उसके पास रेजिस्टेंस हाई रहेगा तो वो उसके अंदर करंट निग्लेजेबल हो सकता है। वो भी रेजिस्टेंस क्या है वो हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। बट यहाँ पे आप जस्ट इतना मालूम रखो कि वोल्ट मीटर के अंदर रेजिस्टेंस कैसा रहेगा, हाई रहेगा। सो दैट्स वाई उसके अंदर करंट की बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं आ सकती है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज अ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, सो वेरी नॉन टॉपिक इलेक्ट्रिक करंट। क्या कई बार हम लोग बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट होता है, नीचे आप फिगर में देख सकते हो इलेक्ट्रिक करंट दिखाया गया है। ठीक है, तो कब दिखेगा, कोई भी आप केबल ले लो उसके अंदर 2 केबल रहेगा, एक पॉजिटिव नेगेटिव, एक पॉजिटिव नेगेटिव, दोनों को हम कोई एक पर्टिकुलर मेथड से हम जो कनेक्ट करेंगे बाद में उसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास होगा। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट क्या है, द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज अ इलेक्ट्रिक करंट। अभी बात करने वाले यही, सपोज कोई एक बैटरी के अंदर से पॉजिटिव चार्ज पास रहेगा। सपोज एक बैटरी ले लेते हैं, उसके साथ कोई एक बल्ब कनेक्ट कर लेते हैं और वो बल्ब वापस कनेक्ट कर ले, वो बल्ब में से दूसरा केबल कहाँ पे जाएगा, बैटरी के नेगेटिव के अंदर। ठीक है, तो जो नेगेटिव के अंदर जो जाने वाला है और ये सर्किट हमारी पूरी हो रही है, तो अभी नेगेटिव के अंदर से वापस पॉजिटिव बैटरी आ जाएगी, पॉजिटिव में से वापस बल्ब टू ये चार्ज कहाँ पे जाएगा, नेगेटिव, वापस नेगेटिव टू पॉजिटिव वापस आ जाएगा। सो ये साइकिल कंटिन्यूअस चलेगी। सो द मूवमेंट ऑफ चार्ज, बैटरी के अंदर क्या स्टोरेज है, चार्ज। इलेक्ट्रिक करंट किससे बना होगा, चार्ज से। पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर क्या है, चार्ज है। तो सभी जगह मेन फैक्टर इज आवर चार्ज। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक करंट मीन्स द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या मूवमेंट हो रही है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, तो ये जो रहेगा उसको हम बोलते हैं करंट। द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज अ इलेक्ट्रिक करंट। द इनिशियली ऑफ विच इज यूजुअली मेजर इन एम्पियर। ओके, तो हम यूजुअली करंट को हम एम्पियर के अंदर मेजर करते हैं। एम्पियर जो है वो साइंटिस्ट का नाम था, वो साइंटिस्ट के नाम पर ही एम्पियर यूनिट रखा गया है। सो उसका जो यूनिट रहेगा, तो ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। अभी कई सारे यूनिट और कई सारे इक्वेशन जब इकट्ठे होने वाले हैं, सो आप प्लीज राइट ऑन योर नोटबुक एंड मेक अ नोट टू द डिफरेंस इक्वेशन, इट्स यूनिट। ओके, सो ये आपको करना होगा, अदरवाइज एग्जाम के टाइम पर आपको थोड़ी डिफिकल्टी आ सकती है कि यार सर चार्ज का इक्वेशन मिक्स हो गया, रेजिस्टेंस का इक्वेशन मिक्स हो गया, ओहम्स लॉ का इक्वेशन मिक्स हो गया। ये सब हमें धीरे धीरे करते 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 ज़्यादा इक्वेशन आने वाला है। सो दैट्स वाई उसकी एक ही मेथड है मेमोराइज करने के लिए, टू मेक अ नोट एंड डेली
you can learn. Okay, so now the SI unit of electric current is a ampere, which are known as a scientist name amperes. Okay, current can consist of any moving charge particles. Most commonly these are electrons, but any charges in a motion continues a current. Okay, सो बेसिकली इलेक्ट्रॉन जो रहेगा वो ही करंट के अंदर पास होने वाला है. ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्योंकि दे हैव अ नेगेटिव चार्ज, कितना चार्ज रहेगा, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब. सो बेसिकली करंट के अंदर इलेक्ट्रॉन की मोशन रहेगी व्हेन, जब हम इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करेंगे, जब करंट पास करेंगे तो कोई भी सब्सटेंस, जो अगर ये कंडक्टर रहेगा तो कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो इलेक्ट्रॉन कैसे रहेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो उसकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होगी. कब, जब तक उसके अंदर कोई चार्ज और कोई इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर से पास नहीं हो रही है तब. ओके, फॉर एन एग्जांपल हम कोई एक कंडक्टर सब्सटेंस ले लेते हैं, जब अभी ऐसे ही है. ठीक है, सपोज कोई एक कंडक्टर ले लेते हैं, कोई एक आयन का रोड है, सपोज मान लीजिए एक आयन रोड है. ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है. क्यों, बिकॉज हमको मालूम ये कंडक्टर है, ऑल मेटल्स आर ऑलमोस्ट कंडक्टर, तो फ्री इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है, दैट्स वाई उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है. तो जब इसके हम इर्द गिर्द यहाँ पे हम कोई बैटरी के साथ एक पॉजिटिव और नेगेटिव लगा देते हैं, तो क्या जब इसके अंदर से हम कंडक्टर के अंदर से कोई चार्ज पास करेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन रहेगा उसकी डायरेक्शन, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर ही इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होनी शुरू हो जाएगी. कब, जब इलेक्ट्रिसिटी हम उसके अंदर अप्लाई करेंगे तब. अभी अप्लाई नहीं किया, दैट मीन्स उसकी एक इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा, एक ऐसे जाएगा, एक ऐसे जाएगा, एक ऐसे, किसी इलेक्ट्रॉन की पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होगी. बट whenever we connect with battery or we can apply charge on this conductor, okay, so सभी इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन सेम डायरेक्शन हो जाएगी. यहाँ से पॉजिटिव में से नेगेटिव, तो सभी कोई एक डायरेक्शन के अंदर पास आउट होने लगेगी. जब ये मूवमेंट कंटिन्यूअस होने लगेगी, इट इज नोन एज अ इलेक्ट्रिक करंट. क्या हो रहा है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज -1.6, तो उसकी वजह से ये चार्ज मूवमेंट हो रही है. ठीक है, ओके. सो नाउ नेक्स्ट पॉइंट, 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम्ब अपॉन 1 सेकेंड. फिर से ये न्यू क्वेश्चन आपके लिए कि व्हाट इज द 1 एम्पियर. ऐसा हम कब बोलेंगे कि 1 एम्पियर करंट ये सर्किट के अंदर से पास हो रहा है. ठीक है, तो ये कब होगा, जब 1 कूलम्ब जितना चार्ज और कितने टाइम के अंदर, कोई 1 सेकंड के अंदर अगर 1 कूलम्ब चार्ज पास हो रहा है कोई भी सर्किट के अंदर, तो इट इज नोन एज अ 1 एम्पियर करंट विल पास इन अ सर्किट. ठीक है, सो 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम्ब अपॉन 1 सेकेंड. यस, नाउ नेक्स्ट वन इज अ ए मीटर. अभी ए मीटर क्या है ये हम बात करने वाले हैं. उसके पहले हम ए मीटर के पहले हम कुछ बात कर रहे हैं. तो ये जो हम दिख रहा है कि 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम्ब. ठीक है, सो यहाँ पर हमारे पास एक इक्वेशन मिल जाएगा करंट का. करंट को हम कैपिटल आई से डिनोट कर रहे हैं. आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर इक्वेशन दिया गया है, उसकी वजह से मैं आपको वापस बोल रहा हूँ कि टेक्स्ट बुक के अंदर आप देख लो, एम्पियर करंट का यूनिट है, कूलम्ब चार्ज का यूनिट है, और सेकंड इज अ यूनिट ऑफ टाइम. सो हियर बाय दिस वी कैन understood the equation of electric current. So electric current is equal to charge divide by time. ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ, करंट इज इक्वल टू चार्ज डिवाइड बाय टाइम. अब ये लिख लो, तो चार्ज क्या रहेगा, Q डिवाइड बाय टाइम का स्मॉल t. सो एम्पियर करंट को हमको कैसे मेजर करेंगे, कैपिटल I. सो कैपिटल I इज इक्वल टू कैपिटल Q डिवाइड बाय स्मॉल t. कैपिटल I इज इक्वल टू कैपिटल Q डिवाइड बाय
small t. It is the equation of electric current and unit of electric current is a ampere. Okay. Now ammeter, जैसे हमने वोल्ट मीटर देखा था, सेम it is a ammeter but it is measure to electric current. कितना इलेक्ट्रिक करंट इन सर्किट में से पास हो सकता है, उसके साथ भी हम यही करने वाले. ये आपको दिखा है, ये एनालॉग मीटर है, एनालॉग एमीटर आपको दिखाया गया है. उसी तरह से डिजिटल मीटर के अंदर भी हम लोग एम्पियर मेजर कर सकते हैं, करंट मेजर कर सकते हैं. ठीक है. एन एमीटर इज अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट टू यूज मेजर द इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट. ओके. सो क्या मेजर करेगा, इलेक्ट्रिक करंट कितना पास हो रहा है इन अ सर्किट, ये हम पता लगा सकते हैं in a circuit. Okay, electric current are measured in ampere, capital A, hence the name. Okay, so electric currents are measured in ampere. फिर से ये बात आ रही है, करंट किस में मेजर होगा, एम्पियर में. तो मेजरमेंट के लिए क्या यूज होता है, यूनिट. तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ करंट, इज अ एम्पियर. Okay, next, ammeter should have a very low resistance so that may not change the value of current flowing the in a circuit. जो एमीटर होगा उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, वेरी लो होगा. दैट्स वाई उसके अंदर से करंट पास हो रहा है तो उसका करंट हम लोग इसके अंदर कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं देगा. सो दैट्स वाई इसका रेजिस्टेंस लो है और वोल्ट मीटर के अंदर रेजिस्टेंस कैसा होगा, हाई रहेगा. दैट्स वाई उसके अंदर करंट निग्लेजेबल हमको मिल सकता है. अभी रेजिस्टेंस क्या है, वो कुछ रेजिस्ट करने के लिए यूज़ होता है, वो भी एक इलेक्ट्रिक फैक्टर है, वो हम बाद में देखने वाले हैं. नाउ यस, कब से हम ये बात कर रहे हैं, ये सर्किट है और ये डायग्राम है, सर्किट में से ये हो रहा है वो हो रहा है. ठीक है. सो बेसिकली सर्किट डायग्राम क्या होता है, दिस इज अ मोस्ट IMP टॉपिक फॉर यू गाइस. इसके अंदर से 1 मार्क के कई सारे क्वेश्चन ये यूनिट में से हम निकाल सकते हैं. ठीक है. तो आपको ये ध्यान से देखना है, एक बार आप मेमोराइज कर ले तो बाद में आपको इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम कैसे बनाना है और उसके सारे सिंबल्स आपको आने लगे तो आप बेसिकली इलेक्ट्रिक सर्किट डिज़ाइन कर सकते हो ऑन योर पेपर. ठीक है. नाउ वी नो दैट द इलेक्ट्रिक सर्किट एज शोन इन फिगर 12.1. यहाँ पे नीचे एक फिगर दी गई है, उसका मैंने नाम 12.1 लिखा है. ठीक है. कंपेयर्स अ सेल और अ बैटरी. ठीक है. तो यहाँ पे हमने फिगर के अंदर आप लोग देख सकते हैं, तो नीचे वाली जो साइड है वहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव 2 साइन हमको दिखाई है, प्लस और माइनस. एक का बड़ी लाइन होगी और नीचे छोटी वाली लाइन होगी, और वहाँ पे मैंने दिखाया भी है कि ये बैटरी है. ठीक है. सो एक बैटरी रहेगी. नेक्स्ट, अ प्लग की दैट मीन्स अ स्विच. पॉजिटिव से हम ऊपर जा रहे हैं तो वो दिखेगा एक ओपन, ऊपर की तरफ क्रॉस में एक लाइन ड्रॉ की गई है, वो हमको प्लग की, और स्विच हमको दिख रही है. बाद में वापस यहाँ से लेकर हम नीचे कनेक्टिंग करंट फ्लो, अदरवाइज कन्वर्सल करंट फ्लो, वो हमको दिखाई देगा. ठीक है. सो वहाँ से नीचे हम बल्ब के अंदर आ रहे हैं. यहाँ पे बल्ब की साइन इन कंप्यूटर सिंबॉलिक लैंग्वेज नहीं हो सकती, उसकी वजह से ग्राउंड और उसके अंदर क्लोज दिखाया गया है, वो हमको इलेक्ट्रिक बल्ब हमको. वापस यहाँ से क्या आज कहाँ पे जा रहा है, माइनस. सो जो बल्ब को जॉइंट कर रहा है, जो बैटरी, स्विच, बल्ब, सभी को एक पर्टिकुलर स्क्वायर के अंदर जो हमको लाइनिंग दिख रही है, जो सभी इंस्ट्रूमेंट को जॉइंट करती दिख रही है, वो हम इलेक्ट्रिक वायर का सिंबल देख सकते हैं. ठीक है. It is open to convenient to draw a schematic diagram in which different components of circuit are represented by the symbols of conveniently use. Okay, so electric component के different types of symbols हो गए, वो symbol की यूज़ की मदद से हम कुछ सर्किट डायग्राम बना सकते हैं. ठीक है. सो हम नेक्स्ट पॉइंट पर जा रहे हैं. ये आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर ये डायग्राम दिया गया हुआ, ये टेबल है, तो यही टेबल आपको मेमोराइज करना है. ठीक है. सो फर्स्ट कंपोनेंट्स और बाद में उसकी साइड में उसके सिंबल्स दी गई है.
So first one is an electric cell. It possesses positive and negative charge. ठीक है. So इलेक्ट्रिक के अंदर चार्ज स्टोरेज हो रहा है. So यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि एक लाइन, बड़ी वाली लाइन दैट मीन्स पॉजिटिव, और छोटी वाली लाइन बीच में स्पेस छोड़कर जो छोटी वाली लाइन हमको दिख रही है वो नेगेटिव हमको दिखाती है. ये जो सिंबल रहेगा वो इलेक्ट्रिक सेल का रहेगा. सेकेंड वन बैटरी और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल. एक से ज़्यादा सेल को, वन और मोर देन सेल, ठीक है, हम सीरीज के अंदर कनेक्ट कर रहे हैं तो दैट मीन्स इट इज़ अ बैटरी. ठीक है, हमको ज़्यादा चार्ज चाहिए, ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो वहाँ पे हम एक की जगह दो बैटरी का यूज़ करेंगे. ओके, सो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज नोन एज अ बैटरी. तो बैटरी का सिंबल भी यही रहेगा, पर एक से ज़्यादा बैटरी हमको सेल कनेक्ट करना पड़ेगा, उसको हम बैटरी बोलते हैं. सेकेंड वन प्लग की और अ स्विच. ओके, अभी यहाँ पे जो स्विच हमको दिखाई गई है एक ओपन पोजीशन में, और नेक्स्ट वन जो है प्लग की और अ स्विच इन अ क्लोज्ड पोजीशन में. ओपन दैट मीन्स ऑन. जब हम सपोज मेरे को फैन चलाना है तो मैं स्विच ऑन करूँगा, तब ये हमको देखा नहीं कि यहाँ से अभी करंट पास हो रहा है, दैट मीन्स बीच में डॉट नहीं है. तो ये हम जब कभी ये हम देखेंगे कि ये सर्किट के अंदर ये स्विच की सिंबल है, उसके अंदर डॉट नहीं है, so that means we understood that the electricity has passed in a whole all over circuit. And next one is a closed position. बीच में हमने डॉट ड्रॉ कर दिया, that means इसके अंदर करंट पास हो रहा है नहीं है. ये स्विच कौन सी पोजीशन के अंदर रहेगी, क्लोज्ड पोजीशन और ऑफ पोजीशन. देन फिफ्थ वन इज अ वायर जॉइंट. जब हम एक साथ एक से ज़्यादा वायर को हम जॉइंट करते हैं तो हमको उसको जंक्शन बोलते हैं. वहाँ पे एक से ज़्यादा हमको वायर जॉइंट करना है. यहाँ पे हमको 3 वायर दिखाए गए, एक ऊपर से आ रहा है, एक राइट और लेफ्ट से आ रहा है. ठीक है, सो सभी को एक पर्टिकुलर पॉइंट पर हम उसको जॉइंट कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं. तो उसको ये जो हम सर्किट के अंदर कई कबार दिखाना पड़ेगा, तो ये सिंबल का हम यूज़ कर रहे हैं. इट इज़ नोन एज अ वायर जॉइंट. दैट नेक्स्ट वन, वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग. ओके, सपोज कोई एक वायर है, उसके ऊपर से हमको कुछ दूसरा वायर पास करना है, उसको ज्वाइन नहीं करना है, तो ये हम कैसे दिखाएंगे, तो उसके ऊपर ऐसा कव जैसा बनाकर उसके ऊपर से पास करने वाली फिगर जो आपको बाजू में दिखाई गई है सिंबल, ये सिंबल क्या रिप्रेजेंटेट करेगा, विदाउट क्रॉसिंग एंड विदाउट वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग. ओके ओके, 7th इज अ इलेक्ट्रिक बल्ब. इलेक्ट्रिक बल्ब की डिज़ाइन कैपी स्मॉल एम जैसी दिख रही है आपको. ठीक है, और एक बल्ब जैसा ड्रॉ किया है. दोनों में से कोई भी फिगर आप, कोई भी सिंबल आप ड्रॉ कर सकते हो इन अ इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम. लास्ट 8th वन इज अ रजिस्टर और रेजिस्टेंस. इट इज नोन एज अ कैपिटल आर. ओके, रेजिस्टेंस की जो सिंबॉलिक साइन है वो जिगजैग पैटर्न में हमको दिख रही है. ठीक है, तो ये वाली पैटर्न जब आपको कहीं पे भी दिखे और कहीं पे भी आपको बोले कि व्हाट इज द सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस, तो ये आपको ड्रॉ करना पड़ेगा. नेक्स्ट वन इज अ वेरिएबल रजिस्टर और अ रियोस्टेट. ओके, रेजिस्टेंस की वैल्यू कोई पर्टिकुलर होगी, वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले. बट यहाँ पे वेरिएबल रेजिस्टेंस दैट मीन्स जिस हम अपने हिसाब से उसके अंदर चेंजेस ला सकते हैं. घर के अंदर फैन के अंदर रेगुलेटर रहेगा, तो हमको ज़्यादा हवा चाहिए तो रेगुलेटर के अंदर हम चेंज करेंगे. ठीक है, तो उसके अंदर रेजिस्टेंस चेंज होगा, दैट्स वाई उसके अंदर करंट की वैल्यू हम ज़्यादा पास कर सकते हैं, करंट कम पास कर सकते हैं. तो ये जो फैक्टर हमको चाहिए कि ज़्यादा और कम करना है, तो वहाँ पे हम रेजिस्टेंस का यूज़ करते हैं. तो अपने हिसाब से हम लोग चेंज करना है तो उसके अंदर वेरिएबल रेजिस्टेंस, और उसको हम रियोस्टेट भी बोलते हैं. तो उसके अंदर रेजिस्टेंस की पैटर्न के ऊपर कोई एक एरो हम दिखा दे तो ये क्या किसकी सिंबल हो जाएगी, रेजिस्टेंस की नहीं बट वेरिएबल रेजिस्टेंस की सिंबल हमको मिल जाएगी, और रियोस्टेट भी उसको बोल सकते हैं. एग्जाम के अंदर हमको ये भी आपको पूछा जा सकता है कि ड्रॉ द सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस और वेरिएबल रेजिस्टेंस और रियोस्टेट. तो वेरिएबल और रियोस्टेट दोनों का सेम आप ड्रॉ कर सकते हो, बट रेजिस्टेंस देयर इज नो एरो इन अ सिंबल. नाउ 10th वन इज अ एमीटर. तो एमीटर के अंदर एक सर्कल के अंदर कैपिटल ए लिखा गया है,
और ये हमको इस तरह से रिप्रेजेंटेड होगा, ठीक है। उसका पॉजिटिव नेगेटिव हमने पोर्शन दिखाया गया है, एक साइड पॉजिटिव एक साइड नेगेटिव और बीच में सर्कल और कैपिटल ए। सेम इट इज़ इन वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर हम क्या पे यूज़ करते हैं? टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। वोल्टेज को मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर, तो वोल्ट मीटर का सिंबल क्या है? सेम टू ए मीटर, बट बीच में क्या रहेगा? स्मॉल ए की जगह कैपिटल वी आ जाएगा, ठीक है। यस, नाउ it is for you guys. Answer the following question, your assignment. I hope you are compulsory to attend these questions. What is the electric potential? क्या होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? ये हमको मालूम है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बेसिकली क्या है ये आप देख सकते हो। देन डिफाइन द पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? कोई पर्टिकुलर पॉइंट, 2 पॉइंट क्या है जिसके बीच में हम वर्क, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइड बाय चार्ज, क्वांटिटी ऑफ चार्ज विच आर मूव टू वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछा गया है तो क्या होगा? इनफाइनाइट पॉइंट पॉजिटिव यूनिट चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड में आ रहा है तो उसके दौरान कितना वर्क हो रहा है, कितना वर्क कंज्यूम हो रहा है, वो हमको क्या मिलेगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिलेगा। ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? वोल्टेज। गिव द इक्वेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू W वर्क डिवाइड बाय चार्ज, W बाय Q। नेक्स्ट वन, विच इंस्ट्रूमेंट आर यूज टू मेजर पोटेंशियल? पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? इसमें आएगा वोल्ट मीटर। नेक्स्ट वन इज अ व्हाट इज करंट। यहाँ पर आपको करंट की डेफिनेशन देनी है। करंट इज अ मूवमेंट ऑफ चार्ज इनसाइड द सर्किट, ओके। नेक्स्ट वन इज अ ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विच आर एम्पियर। गिव अ इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये मैंने स्लाइड के अंदर नहीं दिखाया है बट वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर किया है कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, ठीक है। नेक्स्ट वन इज अ डिफाइन 1 एम्पियर। हम कब ये कह सकते हैं कि 1 एम्पियर करंट विल पास थ्रू आउट द सर्किट, ठीक है। तो उसको वो भी आपके साथ अभी मैंने बात की थी। और सेम इट इज डिफाइन 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस कब पास हो रहा है, तो वो भी हमको मालूम होना चाहिए कि 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 क्या आएगा? जूल डिवाइड बाय 1 कूलम, W बाई क्यू। वो इक्वेशन के ऊपर से हम लोग ये पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द सर्किट डायग्राम? टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स आर रिप्रेजेंटेड इन अ सिंबॉलिक लैंग्वेज और इलेक्ट्रिक सिंबल्स। सभी सिंबल्स को हम हमारी ज़रूरियात के हिसाब से ड्रॉ करके इसको कनेक्ट करने की कोई एक मेथड है, वो आपको उसके अंदर दिया है, वो हमको सर्किट डायग्राम बोलते हैं। इसके अंदर आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर भी उसका आंसर रहेगा और ये स्लाइड के अंदर भी उसका आंसर है। आई होप आपको मिल जाएगा। लास्ट वन इज अ क्वेश्चन नंबर 12। गिव अ इलेक्ट्रिक सिंबल्स ऑफ सेल, रेजिस्टेंस की ऑन पोजिशन और एमीटर, ओके। तो ये आपको ड्रॉ करके अटेंड करना है, ठीक है। सभी क्वेश्चन सभी वीडियो के अंदर है, वो आपको कंपलसरी मेमोराइज करो और सभी को आप एक नोटबुक के अंदर डेली जो क्वेश्चंस है तो वो आप उसके अंदर ही रखना, क्योंकि जब कभी आप ये यूनिट देखेंगे तो यही क्वेश्चन आपको काम आएंगे, ठीक है। सो नाउ एज अ रेफरेंस, एज यू नो, गुजरात बोर्ड साइंस टेक्स्ट बुक, कई सारी क्वेरीज आई है, कई सारी लोगों ने ये पूछा है कि ये कौन से, ये NCERT है या GSEB। ये आपको बोल देता हूँ, गुजरात साइंस बोर्ड की ही टेक्स्ट बुक है, गुजरात बोर्ड की साइंस टेक्स्ट बुक है, GSEB पैटर्न में, ठीक है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिसिटी विकीपीडिया गूगल के अंदर से मैंने यूज़ किए, एंड लिंक्डइन के अंदर मिस्टर उत्तम कुमार की स्लाइड शेयर एप्लीकेशन की मदद से कुछ स्लाइड उसकी वजह से ही मिली है, सो थैंक्स मिस्टर उत्तम कुमार। एंड अदर वन, हमने आपके साथ एक PDF फॉर्म भी एक सेंड किया गया है, तो वो PDF फॉर्म यह आपकी टेक्स्ट बुक का ही है, तो प्लीज़ वॉच इट एंड सेव इट, ओके। सो नाउ
it's time to bye bye. Thank you. Be safe and stay home. To be continue in next video. For more क्या बोलते हैं, for more information you can send by me in a mail. My mail ID is given below here. And yes, one thing that I shared with you, okay, we have in YouTube there is a one best facility to ask the question in our YouTube channel. So यहाँ पे नीचे आपको कमेंट सेक्शन दिया गया है, अगर आपको अच्छा लगे तो यहाँ पे आप अगर कोई डाउट है, कोई क्वेरीज है तो वहाँ पे आप लिख सकते हो, अदरवाइज डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हो आप, ठीक है. सो थैंक यू एंड बाय बाय, बी सेफ, स्टे होम.